हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हेमा। तो हमने बात कर ली थी आप लोग अरबी लेखक या फिर कहूँ या विदेशी यात्रियों पे हमने बात कर ली थी, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों पे भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो प्रागैतिहासिक काल पे चलेगा। पहले तो हम इस पे फैक्टों के थ्रू बात करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को मोरली कुछ बताऊंगी, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा। क्योंकि मैंने इसमें नोट डाउन करके उस चीज़ को नहीं दिया है। पहले हम फैक्ट पे बात करेंगे। तो बात करते हैं इतिहास का विभाजन, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व इतिहास, यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े और लिखे नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करूं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार पहले हो चुका था। यानी जो मनुष्य है उसका जो प्रवेश है धरती पर वो 30 से 40 हज़ार पूर्व हो चुका था। उसके बाद बात करूँ पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, और शिकार पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। उसके बाद जो आग है, आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू अपना पशु बनाया वो कुत्ते को बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, और इसका जो प्राप्ति स्थल है वो है अतीरपक्कम, यहाँ से ये मिला हुआ है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राद्य ऐतिहासिक काल, अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, पहली फसल थी गेहूँ और दूसरी थी जौ। लेकिन जो सबसे पहले अपनाई गई जो फसल थी वो गेहूँ थी, पहली फसल थी, और गेहूँ, और दूसरी थी जौ। जौ को सिंधु सभ्यता में यौ भी कहा गया है, लेकिन मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज चावल था। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. ग्लाइडल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। भारत में नवीन पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। उसके बाद बात करूँ भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवापी है। उसके बाद इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यदि
यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय से ही जाना जाते हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। उसके बाद भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विभेदीकरण किया था। ठीक है, ये हमने बात की थी फैक्ट के थ्रू। अब आप लोग अगर चाहे तो अलग से हेडिंग बना के डाल सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को बीच का जो जितना मैंने बताया पुरापाषाण काल और ये प्रागैतिहासिक काल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकूं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालना प्रागैतिहासिक काल। इतिहास की घटनाओं का विवरण लिखित रूप में नहीं मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। इससे हम समझ सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को 35,000 BC से 2500 BC तक इसका जो है वो टाइम पीरियड है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं, विवरण लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं जा सका, ये कह सकते हैं। 2500 BC से 1500 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा। इस काल में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करूं, लिखित विवरण है और इसे इतिहासकारों द्वारा पढ़ा भी गया है। इस माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में इतिहास की घटनाओं का विवरण लिखित रूप में नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो है परंतु पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण भी है और इसको हम पढ़ भी सकते हैं। 1500 BC से 650 AD तक, यानी एनो डोमिनी तक, BC और AD मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ईसा मसीह के जन्म से बाद का समय। जब 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो आद्य ऐतिहासिक काल ख़त्म हो गया था। ठीक है, वैसे इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 650 AD तक माना जाता है। उसके बाद बीच में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की भी बात आई थी। तो पुरापाषाण काल जो है वो है 35,000 से 10,000 BC तक। ठीक है, शिकार करना पुरापाषाण काल का मुख्य व्यवसाय था। खानाबदोश रहते थे। इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था। और मध्य पाषाण काल की बात करूं, 10,000 BC से 5,000 BC तक है। इस काल में पशुपालन करना सीखा था। पहला पशु जो था वो कुत्ता बनाया। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में सर्वप्रथम पशुपालन का कार्य शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के बागोड़ क्षेत्र में औजार, पत्थर के नुकीले औजार बनाए गए। पाषाणकालीन औजार की खोज की सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुस ने की थी। मैंने आप लोगों को बताया रॉबर्ट ब्रुस ने सबसे पहले पाषाण जो औजार थे उनकी खोज की थी 1863 में। चित्रकला के बारे में जाना। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में चित्रकला के साक्ष्य भी मिलते हैं। नवपाषाण काल की बात करूँ, 5000 से 2500 BC तक इसका काल माना जाता है। तो कृषि, गेहूँ, जौ का सबसे पहला साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो है वो है बलूचिस्तान में। चावल का पहला साक्ष्य मिला था कोल्डी हवा में। और पहिए का आविष्कार हुआ था, जो हमारा आग का आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहला औजार यहाँ कुल्हाड़ी मिला था जो तांबे की बनी थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, बाकी जो साक्ष्य हैं जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो भी साक्ष्य हैं जो जिस क्षेत्र से मिले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।